श्रोता मित्र, इस 3 मिनट की दिव्य ऑडियो कथा में जानिए कृष्ण और यशोदा का वह रहस्य जिसे दुनिया नहीं जानती। नंदगांव की एक रात, कन्हैया की नींद में गूंजते वेद मंत्र और यशोदा का वह क्षण जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनका कन्हैया साधारण बालक नहीं, स्वयं ईश्वर है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। नंदगांव की एक शांत रात थी। गायें विश्राम कर रही थीं, हवा में हल्का सा माधुर्य घुला था। यशोदा ने अपने नन्हे कन्हैया को धीरे से सुलाया। कृष्ण के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, मानो सारी थकान उनकी नींद में घुल गई हो। यशोदा बाहर आकर आंगन में खड़ी हुई, पर जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा, उन्हें लगा मानो पूरा आंगन एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठा है। ऐसा प्रकाश जैसा उन्होंने केवल मंदिरों में विशेष पर्वों पर ही देखा था। यशोदा घबरा गईं। उन्होंने सोचा, कहीं मेरा कन्हैया उठ तो नहीं गया, या फिर कोई दिव्य संकेत है। वे तुरंत कमरे की ओर लौटीं। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक मधुर, कोमल और अत्यंत पवित्र ध्वनि ने उन्हें रोक लिया। वह ध्वनि किसी वाद्य की नहीं थी, वह वेदों के मंत्रों जैसी थी, मानो कोई अनंत लोक से धीरे धीरे भगवान की स्तुति कर रहा हो। यशोदा का हृदय धड़क उठा। उन्होंने धीरे से कमरे में झांका और देखा, कृष्ण गहरी, पूर्ण शांति वाली नींद में थे, लेकिन कमरे में वेदों की गूंज अब भी भर रही थी। यशोदा भयभीत हो गईं। उनके मन में हजारों प्रश्न दौड़ पड़े। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? किसकी स्तुति हो रही है? क्या मेरा कन्हैया? उन्होंने कांपते स्वर में पुकारा, कन्हैया, कन्हैया, ये कौन गा रहा है? कहीं तुम? कन्हैया ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी मुस्कान में इतनी शांति, इतनी करुणा थी कि यशोदा का डर स्वयं शांत हो गया। कृष्ण ने छोटे छोटे हाथ उठाकर अपनी मैया का चेहरा छुआ और बोले, मैया, ये देवता हैं। जब मैं सोता हूँ तो वे मेरी सेवा करते हैं, मेरी निंदिया की रखवाली करते हैं। यशोदा ये सुनकर हंस पड़ी। उन्होंने प्यार से कृष्ण के गाल थपथपाए। अरे लला, देवता तेरी सेवा करेंगे, तू तो अभी दूध पीने वाला बच्चा है, तेरी सेवा करने को देवता आएंगे। कन्हैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे धीरे से उठे, अपनी नन्ही बाहें फैलाकर यशोदा के गले लग गए। जैसे ही यशोदा ने उन्हें हृदय से लगाया, वही वेदों की ध्वनि जो पूरे कमरे में गूंज रही थी, क्षण भर में पूरी तरह शांत हो गई। यशोदा की सांसें रुक गईं। उनके मन में एक सिहरन दौड़ गई। जो अभी अभी उन्होंने सुना और महसूस किया, वह सामान्य नहीं था। उन्होंने कन्हैया को और कसकर पकड़ते हुए सोचा, नहीं, मेरा लला कोई साधारण बच्चे जैसा नहीं है। ये वही है जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं। ये वही है जिसकी लीलाओं से लोक लोक गूंजते हैं। मेरा कन्हैया स्वयं ईश्वर है। यशोदा के हृदय में भक्ति की एक गहरी लहर उठी। उनके आंसू स्वतः बह निकले और कृष्ण ने अपने छोटे से हाथों से उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैया, मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। उस रात नंदगांव निःशब्द था, लेकिन यशोदा के हृदय में एक अनकहा सत्य जन्म ले चुका था। उनका कन्हैया सिर्फ उनका पुत्र नहीं था, वह संपूर्ण सृष्टि का हृदय था। कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।